Hello friends, in this video we will learn to calculate the linear width and angular width of central maxima and diffraction pattern. ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए ये थॉमस यंग का सिंगल स्लिट apparatus है और इसमें ये क्या है, ये सिंगल स्लिट है AB जिसमें कि हमने एक प्लेन वेव फ्रंट डाल दिया यहाँ से and there is a convex lens which is placed near the slit between the screen and the slit. अब ये कन्वेक्स लेंस इस तरह से रखा गया है कि जो स्क्रीन है, द स्क्रीन में लाइज एट द फोकस ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस सो दैट की जो इमेज है, जो बैंड्स ब्राइट और डार्क बैंड्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर अच्छे से फोकस हो जाए। एंड यू कैन सी दिस इज द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा जिसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की इस तरफ भी इंटेंसिटी घटती जा रही है और इस तरफ भी इंटेंसिटी घटती जा रही है। और आपको बताया मैंने कि सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है दैट इज ड्यू टू होल स्लिट, पूरी स्लिट के कारण बनता है। बट जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द पोर्शन ऑफ द स्लिट, पोर्शन ऑफ द स्लिट। जब ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है तो 1/3 पोर्शन की लाइट की ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर पाती है। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है तो 1/5 पोर्शन की लाइट की ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर पाती है। अब हम सीखेंगे किस तरह से यहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ हम कैसे निकालें। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो सेंट्रल मैक्सिमा के यहां से लेके यहां तक, इधर क्या ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर ये क्या बन रहा है, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और इसके नीचे भी बन रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो दोनों तरफ सेंट्रल मैक्सिमा के बन रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो इन दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। So linear width of central maxima क्या है? It is the linear distance, this distance between first secondary minima on either side, on both sides of central maxima. Central maxima के either side जो first secondary minima है, उनके बीच का जो दूरी है, that distance is called the linear width of central maxima. Okay, and this distance, this angle जितने एंगल के central maxima spread हो रखा है, this is angular, you can say angular spread जो है, जितने एंगल पे central maxima spreaded है, that is called the angular width of central maxima. तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल, अगर ये एंगल θ1 है और ये भी θ1 है तो पूरा जो एंगल बन गया, this whole angle is 2θ1, this 2θ1 is the omega, that is angular width of central maxima. तो ये तो angular width है central maxima का इसका, और ये जो डिस्टेंस है ये linear width है central maxima का। ठीक है, तो इनको कैसे निकालें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो for first secondary minima, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम क्या करते थे, वी कंसीडर ओनली दोस वेव्स व्हिच आर डिफ्रैक्टेड एट द एजेस ऑफ दिस अपर्चर एट एंगल θ1। तो हम जब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करते हैं तो हम केवल उन्हीं वेव्स की बात करते हैं जो θ1 एंगल पे बेंड हुई हैं, डिफ्रैक्ट हुई हैं। और तो θ1 एंगल पे डिफ्रैक्ट होने वाली वेव्स स्क्रीन पे जाकर के किसी पॉइंट पे मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं पॉइंट P पे, तो क्या बनाती हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना लेती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमें याद है कि हमने bn जो पाथ डिफरेंस था यहाँ पे, उस पाथ डिफरेंस को हमने क्या माना था, फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने bn जो पाथ डिफरेंस था उसको माना था बच्चों कितना, लैम्डा। bn को हमने मान लिया था, लैम्डा मान लिया था फर्स्ट मिनिमा के लिए। और उसके लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर भी डाला था, याद होगा आपको। तो यहाँ से ये एंगल हमने लिया θ1, तो sin θ1 जो आया था हमारा that is bn upon this distance slit width, that is bn upon a, ठीक है। और फर्स्ट मिनिमा के लिए bn को हम क्या करते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, तो दिस इज लैम्डा बाय a, sin θ1 becomes लैम्डा बाय a। ठीक है, अब तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है वो सेंट्रल मैक्सिमा के नजदीक ही बन रहा है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से काफी कम एंगल है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला sin θ1 है, तो वी कैन राइट sin θ1 नियरली इक्वल टू θ1, सो दिस बिकम्स θ1 नियरली इक्वल टू लैम्डा बाय a। तो ये हो गया हाफ ऑफ द एंगुलर विड्थ। ठीक है, तो इतना ही एंगुलर विड्थ नीचे की तरफ भी हो गया। तो जितना एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, ये जो स्क्रीन का सेंटर है, स्क्रीन के सेंटर से θ1 एंगल पे बन रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और θ1 एंगल पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है सेंटर के नीचे की तरफ। तो दो जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर स्प्रेड हो गया, एंगुलर स्प्रेड दैट मींस एंगुलर स्प्रेड ओमेगा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बिकम 2θ1, सो इट बिकम्स 2 लैम्डा बाय a। तो याद कर सकते हैं बच्चे ये फार्मूला कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती है 2 लैम्डा बाय a। अब आपको पूछता है कि अगर ये जो स्क्रीन है, इफ दिस स्क्रीन इज टेकन अवे फ्रॉम दिस स्लिट्स, अगर इस स्लिट से स्क्रीन को मैं दूर ले जाऊं तो एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ पे ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी d है नहीं, distance between the slit and the screen is not there in this formula of angular width। तो हम कह सकते हैं कि जो angular width है, angular width जो है वो डिपेंड नहीं करती on the distance between the slit and the screen। तो अगर हम स्क्रीन को दूर भी ले जाते हैं, if the screen is taken away from the slit then the angular width will remain same, angular width सेम रहेगा। दूसरा, अगर हम स्लिट का width बढ़ा दें, अगर इस स्लिट का width हम बढ़ा दें, ये स्मॉल है इसको बढ़ा दिया जाए तो एंगुलर width जो है वो घट जाएगी। अगर हम स्लिट का width कम कर दें तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर width बढ़ जाएगी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रेड लाइट की बजाय ब्लू लाइट यूज करें फॉर ऑब्जर्विंग दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो इफ वी यूज ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ रेड लाइट, तो ब्लू लाइट का लैम्डा जो है वो कम हो जाता है। तो लैम्डा अगर कम हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, देन एंगुलर width विल डिक्रीज। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में ऑन वेरिंग दिस लैम्डा a एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, क्या फर्क पड़ने वाला है एंगुलर width पे। तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन नाउ। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द लीनियर width ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसको निकालना बहुत ही आसान है लीनियर width को। तो हमने निकाल लिया यहां से कि θ1 का जो वैल्यू आ गया है दैट इज लैम्डा बाय a। θ1 की ये वैल्यू हम इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो यहां से अगर हम tan θ1 की वैल्यू निकालते हैं, so this tan θ1 will become perpendicular, that is y, suppose this distance is y upon base and this distance is base, this is d, and if theta is small then tan theta, you know, it is also nearly equal to theta, so θ1 will become y upon d। ठीक है, तो θ1 बन गया y upon d, so this y will become, तो यहां से आप देखें कि θ1 हमने कितना निकाला था लैम्डा बाय a, और यहां से θ1 की वैल्यू आ रही है y upon d। ठीक है, तो यहां पे अगर पुट कर देते हैं कि θ1 जो आया है हमारा वो y upon d आया है, और पहले हमारा θ1 जो फर्स्ट मिनिमा के लिए आया था दैट इज लैम्डा बाय a। तो जो y डिस्टेंस हो गया हाफ ऑफ द लीनियर विड्थ दैट विल बिकम d लैम्डा अपॉन a। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया यहां से d लैम्डा अपॉन a। इतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ भी हो गया। तो सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा की जो लीनियर विड्थ हो गई, लीनियर विड्थ इसका डबल हो गई, राइट। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा that will become equal to double of y। okay, so it will become 2d lambda by a। so this is the formula for linear width of central maxima। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब वो बोलेगा कि अगर डिस्टेंस, अगर जो स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज टेकन अवे फ्रॉम द स्लिट, अगर स्क्रीन को दूर ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा लीनियर विड्थ। तो आप देख रहे हैं कि d अगर बढ़ेगा तो लीनियर विड्थ बढ़ेगी, बट एंगुलर विड्थ जो होती है, जो कि d पे डिपेंड ही नहीं करती, एंगुलर विड्थ विल रिमेन सेम। ओके, तो लैम्डा का और a का जो वेरिएशन है ठीक उसी तरह का है जैसा कि एंगुलर विड्थ में आपने देखा कि जो हमारी लीनियर विड्थ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो a है, जो स्लिट की विड्थ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम बच्चों डिफरेंशियल पैटर्न में निकाल सकते हैं लीनियर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो प्लीज सी दिस वीडियो अगेन and clarify your concepts regarding calculation of linear width and angular width of central maxima in diffraction